चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। और नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के ऊपर है कि डिस्क्रिमिनेंट को किस तरीके से फाइंड किया जाए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट लास्ट लेक्चर ही मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? तो मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं लाइक अ डेल्टा, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा का सिंबल इज लाइक दिस एंड दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका कुछ भी नंबर वगैरह दिया रहेगा। उसमें सबसे पहले आप a का वैल्यू निकालोगे, फिर आप b का वैल्यू निकालोगे, फिर c का वैल्यू निकालोगे, और निकालने के बाद में आप बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकालोगे इसी को डेल्टा बोलते हैं, यही आपका डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें एक चीज़ और स्टडी करना है, दैट इज नेचर ऑफ रूट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट, रूट का नेचर, रूट के नेचर के बारे में स्टडी करना है। तो नेचर का मतलब यहाँ पे अच्छा है बुरा है वैसा नेचर नहीं होता है। नेचर में या तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा या फिर आपका आंसर नेगेटिव आएगा या फिर आपका आंसर जीरो आएगा। मेरे कहने का मतलब है रूट्स की बात कर रहा हूँ मैं। रूट्स जो होते हैं, ओके, रूट्स पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो रूट्स मिलते, और बेसिकली जब हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते तो सॉल्व करने के बाद में आपको दो रूट्स मिलते, एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। अल्फा एंड बीटा बोथ आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा दोनों भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा बोथ आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट में आप क्या करते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हो, और फाइंड करने के बाद में आप डिसाइड करते हो कि आंसर पॉजिटिव है। देख के पता चलेगा आंसर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो डिस्क्रिमिनेंट, ये जो रूट हम फाइंड कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट जो फाइंड कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, लिख देता हूँ, इधर ही दिखा देता हूँ, डिपेंड्स ऑन बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मान लीजिए अगर आपका डेल्टा पहला जीरो लिखता हूं, अगर आपका डेल्टा जीरो आया, ठीक है, अगर आपका डेल्टा जीरो है तो इसको हम लोग बोलेंगे रियल एंड इक्वल। क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपका डेल्टा ग्रेटर है जीरो से, ठीक है, अगर आपका डेल्टा जीरो से ग्रेटर है तो इसे हम कहेंगे रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल। और अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो से कम है, ठीक है, अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो से कम है तो उसको हम बोलेंगे दैट दे आर नॉट रियल, ये रियल नहीं है। तो ये तीन कंडीशन है, कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन है डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो आता है सो यू विल कॉल इट एज रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा जीरो से बड़ा है तो रियल एंड अनइक्वल, और अगर डेल्टा जीरो से छोटा है तो उसको हम बोलेंगे दे आर नॉट रियल। ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को इजी बनाने के लिए और सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। पहली चीज़, डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है, सिंबल नहीं याद रहेगा चलेगा, बट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है, सो इट डिपेंड्स ऑन बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पे फाइंड होता है। ठीक है, क्या कंडीशंस है, अगर डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो मिला तो रियल एंड इक्वल, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ज़्यादा है तो रियल एंड अनइक्वल रहेगा, और अगर लास्ट वाला ज़ीरो, डेल्टा अगर आपका ज़ीरो से छोटा है, ठीक है, तो इट विल बी अ नॉट रियल रूट्स। ठीक है,
इस चीज़ को आप सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को इधर ही पॉज कर लेना और पहला इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना, समझ लेना, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक्टिविटी है प्रैक्टिस सेट 2.5 में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका एक्टिविटी है, वो आप खुद से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूँ मैं। सो स्टूडेंट, नून ऐप एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं कासिम कुरैशी अलॉन्ग विथ नून ऐप आप लोगों के लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव लाइव क्लास फॉर क्लास 10, जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री। ठीक है, डेली ये क्लास कंडक्ट किया जाएगा एट 9 PM एवरी डे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक भी रुपया आपसे कोई नहीं लिया जाएगा। एवरी डे आपका फ्री डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, तो क्लास के बाद में डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए और मिलता हूँ आपको एट 9 PM लाइव डेली एट नून ऐप। थैंक यू। प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूं, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन साथ में लिख देता हूँ और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, रॉन्ग लिख दिया मैंने। 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और थर्ड क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस मैंने लिख दिए स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर x स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, लिख देता हूं वो भी, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो सबसे पहले abc का वैल्यू फाइंड करूंगा, तो यहां पे लिखूंगा मैं कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट a इज इक्वल टू 1 है ना, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -1। तो फिर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 1, c मतलब -1। 7 स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 माइनस, और ये माइनस प्लस 4 1 ज़ा इज 4। 49 प्लस 4 इज 53। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा 5353। लास्ट में आप लिख लोगे वैल्यू, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 53। ठीक है, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है
कंपेयर करना है सबसे पहले, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a के प्लेस पे 2 है, b के प्लेस पे -5 है, c के प्लेस पे 10 है। ठीक है, तीनों का वैल्यू लिख लिया मैंने। तीनों के वैल्यूज लिखने के बाद में डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डेल्टा इज इक्वल टू b का मतलब -5 द होल स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब 2, c का मतलब 10। -5 का स्क्वायर विल बी 25 माइनस 4 2 इज 8, 8 10 इज 80। ठीक है, अब यहाँ पे आप 25 और ये जो 80 है दोनों को माइनस करोगे और माइनस करने के बाद में आपको आंसर मिलेगा -55। सो डेल्टा इज इक्वल टू -55। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा, या क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट बोला है तो आप भी डिस्क्रिमिनेंट ही बोलिए। द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट mi डिस्क्रिमिनेंट इज -55। ठीक है, क्लियर है। लास्ट वाला सम देखिए, इसको भी आप कंपेयर करोगे किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू मिलेगा √2, b का वैल्यू मिलेगा 4 और c का वैल्यू मिलेगा 2√2। ठीक है, a का वैल्यू √2, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 2√2। अब डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डेल्टा इज इक्वल टू b का मतलब 4, 4 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब √2 और b का मतलब 2 इंटू √2। ठीक है, ये 2 है। सो डेल्टा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4 2s is 8 and √2 into √2 is 2. So this is equal to 16 minus 8 2s is 16. So 16 minus 16 is equal to 0. तो पहले वाले कंडीशन में पॉजिटिव आंसर आया, सेकेंड कंडीशन में नेगेटिव आया और एक कंडीशन में 0 आया। ऑल 3 कंडीशंस हमने ऑलरेडी बताई आपको। ठीक है, तो अब इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।